Hello, my dear students. How are you? Fine. Good. Today, our topic of discussion is EMF and internal resistance of a shell. Okay. EMF means electromotive force. It comes from the chapter current electricity, chapter number 3, class 12. Are you ready? ओके सबसे पहले हम समझते हैं EMF क्या होते हैं, कोई भी एक शेल का EMF क्या होते हैं. ठीक है, फुल फॉर्म क्या है लिखो एक बार बेटा. EMF ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है बेटा, EMF का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, गुड. ओके ये नाम ही थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है. ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो मतलब क्या ये फोर्स है? अगर फोर्स होता तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होना चाहिए, है ना. क्या ईएमएफ का यूनिट न्यूटन है क्या? नो. ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये ईएमएफ जो है ना, भले ही इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन देने वाला जो फोर्स है वो फील आते हैं इससे, बट बल्कि इसका जो यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है. ठीक है, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, वोल्ट होते हैं. ठीक है, मैं लिखवाऊंगा, पहले डेफिनेशन भी लिखवा लेते हैं. ठीक है, अब आओ बेटा यहाँ पे. एक्चुअली ये प्रैक्टिकली होते क्या है बेटा, आपको पता है कोई भी एक शेल, आपका जो टॉर्च का बैटरी हो या रिमोट कंट्रोल का बैटरी हो, ठीक है ना, एक कोई उसमें से कोई एक शेल ले लो. शेल में क्या लिखा रहता है बेटा, ऐसे कुछ है ना, यहाँ पे 1.5 वोल्ट लिखा रहता है कि नहीं. 1.5 वोल्ट लिखा रहता है. एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है. वहाँ पे लिखा भी रहता है ना, पॉजिटिव निगेटिव, है कि नहीं, पॉजिटिव निगेटिव लिखा रहता है. ठीक है, तो ये जो 1.5 वोल्ट है ना, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मैं अगर 1 कूलम चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से घुमा के दूसरे इलेक्ट्रोड लेके आऊं तो मुझे 1.5 जूल का काम करना पड़ेगा, या बैटरी अगर खुद लेके जाए तो बैटरी को 1.5 जूल का काम करना पड़ेगा. यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन ना बेटा. अब आप देखो इसका अंदर का कुछ मैकेनिज्म, हाँ मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बताना चाहूँगा. इसका अंदर में मतलब कैसा होता है, थोड़ा सा आप, ये केमिस्ट्री वाली बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे उस केमिकल रिएक्शंस, कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड में हम क्या मटेरियल लगाते हैं, समझ में है ना. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको डिटेल्स में मिलेगा. हम फिजिक्स पार्ट में ज़्यादा ध्यान देंगे इसका. ठीक है, फिर भी मुझे बताना जरूरी है, हल्का फुल्का एक आइडिया मैं देता हूँ. ठीक है बेटा, कोई भी एक कंटेनर में तुम क्या करो, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे क्या करो, अलग अलग 2 इलेक्ट्रोड, मतलब अलग अलग मटेरियल का 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, अलग अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का. ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो एफिनिटी है, टेंडेंसी है, वो डिफरेंट होना चाहिए. जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का एफिनिटी होगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो कम एफिनिटी वाला होगा वो होगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, मतलब ऐसे पर्टिकुलर परफेक्ट सॉल्यूशन में मैं अगर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड डालूं जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग है, तो क्या कर सकता है वो, जैसे आप डीप कर दो तो एक में नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और एक में पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है ना, तो आप हल्का एक आइडिया लगा सकते हो. मानो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जमावड़ा हो गया है, ये बताइए, एज्यूम ही कर रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे जमावड़ा होते नहीं है. जब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव का जमावड़ा हो जाता है, अगर मैं इनको एक सर्किट रेजिस्टेंस होते हुए मैं कनेक्ट कर दूं तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे फ्लो हो जाएगा, और इन रिटर्न पॉजिटिव चार्ज उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव. अगर मैं ऐसे बाहर में कोई एक सर्किट बना दूं तो, क्लियर ना बेटा, आप समझ रहे हो ना, गुड. लेकिन अगर मैं नहीं बनाऊं तो क्या होगा, अगर मैं ये नहीं बनाऊं तो इलेक्ट्रॉन जा तो नहीं पाएगा, मतलब यहीं पे पोटेंशियल बना के वो रह जाएगा, इन दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना के वो रह जाएगा. जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही रास्ता मिलेगा, जैसे ही पाथ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विल गो. क्लियर है बेटा, गुड.
अब आप मुझे पूछ सकते हो सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे जमावड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे अगर कम है, इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर भी तो जा सकते हैं लिक्विड होते हुए, इलेक्ट्रोलाइट होते हुए। बेटा डिटेल्स में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो अच्छे कंडक्टर है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट इज ए गुड कंडक्टर बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन्स बट फॉर आयोन्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना लिक्विड टाइप का, या आजकल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट में आपका आयोन जा सकता है बट इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। ठीक है, गुड। ये सब आपको डिटेल्स में आप केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो इसीलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो एक ही रास्ता है जो बाहर होते हुए जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, अंदर से जा नहीं सकता है। अब बात ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब निगेटिव चार्ज ऐसे चला जाएगा। अरे गिरी में पॉइंट, मान लो निगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया। अब आप ये लूप को देखो, ये लूप जो है ना, ये लूप को देखो, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, तभी तो लूप कंप्लीट हुआ। अगर बाहर में करंट है और अंदर में करंट नहीं है, आपका किरचॉफ्स लॉ वायलेट हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? करंट हमेशा एक लूप फॉर्म करता है ना। मतलब काटा हुआ रास्ते में करंट जा ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी में भी आउटगोइंग करंट, किसी पॉइंट में भी आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट सेम होना पड़ेगा। जैसे ये रॉड से आउटगोइंग करंट मानो ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन का करंट है, यहाँ पे आया क्या? आना भी तो पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ पे आयोन्स आएगा, निगेटिव आयन्स आके यहाँ पे जमा होगा। अरे कि ना भाई, यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। तो मतलब बाहर चलेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, अंदर चलेगा आयोनिक करंट। क्या चलेगा बेटा? बाहर वाली सर्किट में चलेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और लिक्विड का अंदर क्या चलेगा? आयोनिक करंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया और यहाँ पे आयोन ऐसे चला आया। ठीक है ना, नेगेटिव आयोन लिक्विड में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। समझ में आए? तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो सर्किट है ना, ये जो शेल है ना, शेल का बाहर भी करंट है, अंदर भी करंट है। शेल का बाहर भी करंट है, अंदर भी करंट है। एग्जैक्टली यही बात अभी मैं इसमें बताने का कोशिश करता हूँ। बेटा देखो, ये है एक बैटरी मान लो, ठीक है, ये उसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं बोला था ना, आपको मान सकते हो, आपको इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जमा हो रहा है। एग्जैक्टली जमा होते नहीं है, जब सर्किट कंप्लीट कर देते हैं ना, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होता है। मतलब अंदर का जो रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो रिएक्शन भी तभी होता है। ठीक है ना, जब सर्किट कंप्लीट होता है। नहीं तो टेंडेंसी रहते हैं, टेंडेंसी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है बेटा, वही जो टेंडेंसी का जो डिफरेंस होगा ना। ओके, बट फिर भी हम समझने के लिए मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जमा हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर यहाँ से यहाँ नहीं आ पाते हैं, आना तो चाहिए लेकिन नहीं आ पाते हैं, बिकॉज अंदर क्या है? यही लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन्स बट गुड कंडक्टर फॉर आयोन्स। तो आयन आ सकता है बट इलेक्ट्रॉन फिजिकली नहीं आ सकता है। तो इसीलिए मैं अगर जैसे ही सर्किट कंप्लीट कर देता हूं, मानो ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना, थ्रू ए रेजिस्टर, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो जाएगा आराम से। इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पहुंच जाएगा और अंदर चला जाएगा, पॉजिटिव मतलब ये आयन्स, नेगेटिव आयन इधर ऐसे चला जाएगा। तो अंदर आयनिक करंट, बाहर इलेक्ट्रॉनिक करंट। यही बात ये जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो कंटेनर में, सेम सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है। क्लियर बेटा? आप साइड में अगर चाहो तो एक लाइन लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ रहता है? शेल का अंदर, जो जेली लाइक सब्सटेंस है ना। कभी अगर आपका मोबाइल का जो रिमोट कंट्रोल का जो बैटरी है, वो भी अगर तोड़ो तो अंदर देखेंगे आप। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एनीवे ये क्या है बेटा? इट इज गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इट इज गुड कंडक्ट, सॉरी गलत बोला, इट इज गुड कंडक्टर for ions, not for electrons। ठीक है, डिटेल्स में डिस्कशन केमिस्ट्री में करेंगे, बात इसका मैं हल्का फुल्का मैं आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, गुड। अब मैंने ये, आप एक बार रफली अगर कॉपी करना है तो कर लो दोनों फिगर को, नहीं तो मुझे ना एक्चुअल में जो मैकेनिज्म है ना उसमें मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, गुड। अब देखो,
जहाँ भी दिक्कत है बेटा पॉज लगाना जरूर ये करो। हाँ, हो सकता है आप मेरे साथ ट्यूनिंग में लिख नहीं पा रहे हो तो पॉज लगा दो, लिख लो पहले, ठीक है। अब इसी फिगर को अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, ठीक है, जैसे ये है आपका जैसे ये एक सर्किट है, ठीक है बेटा, ये हो गया है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यही तो है। गुड। अब मैंने इसको एक रेजिस्टर में लगा दिया, ठीक है। अब होगा क्या, देखो बेटा, अब होगा क्या, करंट बाहर भी है अंदर भी है। बाहर जो करंट है ना, अच्छा अब हम करंट के डायरेक्शन से दिखाते हैं। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं तो बाहर ऐसे करंट पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो होगा, अंदर ऐसे फ्लो होगा, अंदर दोनों का करंट क्या होगा, सेम होगा। ये तो किरचॉफ्स लॉ है ना, सर्किट का बाहर और सर्किट का अंदर बैटरी होते हुए करंट क्या होगा, सेम होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी मोमेंट में आउटगोइंग करंट मस्ट बी इक्वल टू इनकमिंग करंट। इधर से जितना आएगा उधर से इतना निकलेगा, मतलब अंदर भी उतना ही करंट होना पड़ेगा। बाहर करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, अंदर करंट आयन की वजह से, वजह अलग है, बट चार्ज तो इलेक्ट्रॉन भी है, चार्ज तो आयन भी है, तो करंट है बराबर करंट। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, तुमने जो केमिकल्स चूज किया था, तुमने जो इलेक्ट्रोड्स वहां पे डुबाया था, जो चूज किया था ना, 2 इलेक्ट्रोड तुमने लगाया था और इलेक्ट्रोलाइट लगाया था, इनका प्रॉपर्टी के अनुसार, मतलब तुमने बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट लिया, बेहतरीन इलेक्ट्रोड लिया, तुम अपने आप एक मतलब बढ़िया सा डिजाइन करना चाहते हो एक सेल का, ठीक है। तो मान लो उसकी वजह से, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट लेने की वजह से, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन को जो धक्का मिलते हैं ना, जैसे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन को धक्का मिलता है तभी तो जाएगा ना, उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बोल रहा था ना। यहाँ पे जो धक्का मिलता है ना, वो मान लो तुम्हारा 1.6 वोल्ट का, ठीक है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड में क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं, 1.6 वोल्ट का, मान लो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब आप सुनो, मतलब एक कूलम चार्ज 1.6 जूल लेके बैटरी से निकलेगा, क्लियर ना बेटा, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट बोला, तो मतलब 1 कूलम चार्ज बैटरी से 1.6 जूल लेके निकलेगा। लेकिन अब मुझे बताओ, ये जो अंदर जो करंट है, बैटरी का अंदर को जो करंट है आयन की वजह से, वो उसको भी तो रेजिस्टेंस मिलेगा बैटरी का अंदर, क्योंकि देखो बाहर जैसे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, ठीक बैटरी का अंदर आयन का भी तो कोलिजन होगा। जो आयन्स मूव करेंगे वो स्मूथ पार्ट से मूव थोड़ी करेंगे, दूसरे आयन के साथ टकराव होगा। तो बैटरी का अंदर ही जो रेजिस्टेंस है ना, उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। किसका, बैटरी का, सेल का, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो बैटरी है उसका अंदर भी तो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बताओ, जो इलेक्ट्रॉन को 1.6 जूल, जो एक कूलम चार्ज को 1.6 जूल मैंने दिया था, उसमें से कुछ जूल बैटरी का अंदर ही खत्म होगा कि नहीं होगा, कुछ एनर्जी, भाई रेजिस्टेंस है, करंट आ रहा है तो कुछ तो एनर्जी जाएगा ना बैटरी का अंदर ही। मान लो वो एनर्जी जो है ना पर जूल, मान लो 0.1 वोल्ट जाते हैं या 0.1 जूल जाते हैं, 0.1 जूल पर कूलम, उसी को तो वोल्ट कहते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से 1.6 हो सकता था, बट बैटरी का अंदर ही करंट में रेजिस्टेंस की वजह से 0.1 खा दिया, तो कितना रह गया, 1.6 से 0.1 चला गया तो कितना रह गया 1.5 वोल्ट, मतलब 1.5 जूल पर कूलम। वो किसको मिलेगा, बाहर वाले सर्किट को, मतलब इसको मिलेगा, है कि नहीं। मतलब तुम्हारा पास था 1.6, उसमें से 0.1 अंदर ही खत्म हो गया, लॉस हो गया, और बाकी जो बच गया है 1.5 वो मिलेगा आपका एक्सटर्नल सर्किट को, ठीक है बेटा, गुड।
ये जो मैंने स्टोरी बताया ना एक एग्जाम्पल का साथ 1.6, 0.1, 1.5, इसका अलग अलग नाम है बेटा। इसका नाम है EMF। क्या है? EMF। ठीक है, मतलब रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं इसको कहते हैं EMF। याद रखना बेटा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट एक्चुअली वो एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्लियर? गुड। इसका नाम होता है इंटरनल ड्रॉप। इंटरनल ड्रॉप। ठीक है, ये अंदर ही अंदर ड्रॉप हो गया ना, ये वाला पार्ट है ना, माइनस हो गया। ठीक है, और ये वाली पार्ट को जो है ना, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल PD, या टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हो डायरेक्टली। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही है। ठीक है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज। अब आप मुझे बताओ, मेरा जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में EMF बड़ा है या टर्मिनल वोल्टेज बड़ा है? गुड, EMF बड़ा है। EMF से थोड़ा सा हिस्सा बैटरी का अंदर ही लॉस होता है, उसको कहते हैं इंटरनल ड्रॉप या इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, जो बचता है वो मिलता है बाहर वाली सर्किट को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, उसका नाम क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर बेटा? अब एक बात बताओ अभी मुझे, ये जो बैटरी, अभी जो मैंने कहानी बताया, अभी ये जो बैटरी वो एनर्जी दे रहा है या एनर्जी ले रहा है? गुड, एनर्जी दे रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये जो बैटरी ये डिस्चार्जिंग हो रहा है या चार्जिंग हो रहा है? मतलब ये चार्ज दे रहा है या चार्ज ले रहा है? गुड, चार्ज दे रहा है, मतलब ये डिस्चार्जिंग मोड। ठीक है बेटा, तो डिस्चार्जिंग मोड के लिए, ठीक है ना, फॉर डिस्चार्जिंग जब होता है, जब डिस्चार्जिंग जब होते हैं ना, तब ये रिलेशन कैसे आते हैं, ध्यान से देखो। E इज इक्वल, मतलब जो EMF प्रोड्यूस हुआ था, ये क्या होता है, या E माइनस, ठीक है ना, अंदर का ड्रॉप इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज आएगा, इक्वल टू ये जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा, तो E माइनस अंदर का ड्रॉप कितना होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये स्मॉल r होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना बेटा? मतलब EMF जो रिएक्शन की वजह से बना था, I इंटू R जो बैटरी का अंदर ही करंट की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से खत्म हो गया था, लॉस हुआ था, वो तो लॉस है। बैटरी गर्म इसलिए होता है क्योंकि वो हीट डिसिपेट बैटरी का अंदर ही होता है ना, कुछ देर चलाने के बाद बैटरी जो गर्म होता है ना, मेन कारण यही है। इंटरनल ड्रॉप, EMF से इंटरनल ड्रॉप माइनस करो तो इक्वल टू क्या मिलेगा? टर्मिनल वोल्टेज। मतलब आप कह सकते हो E इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको लर्न करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो आपने समझ लिया। हाँ, एक बार डेफिनेशन लिख लो। अच्छा, ऐसा अगर करते हैं तो मान लो एक्सटर्नल सर्किट ऑफ है। देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं अगर ना अभी इस वक्त एक वोल्ट मीटर लगा के यहां पे लगा दूं, ऐसे करके लगा दूं, ठीक है ना, तो मुझे क्या रीडिंग दिखाएगा? टर्मिनल वोल्टेज दिखाएगा या EMF दिखाएगा? ये गुड, it will give terminal voltage because it will give the potential difference across the resistance, external resistance। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को तो कहते हैं टर्मिनल ना। EMF से थोड़ा हिस्सा घट के आया था ना। अरे ठीक है, गुड। लेकिन अगर ऐसा हो मैं ना करंट को फ्लो करने ही ना दूं, अगर मैं करंट को फ्लो करने ही ना दूं, जैसे स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस का किसी काम का नहीं है। ठीक है, तब जो बैटरी का, मान लो ये बैटरी है, इसका दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो तो EMF का ही बराबर रहेगा। क्यों? करंट जब नहीं है बाहर में तो अंदर में भी नहीं है भाई, करंट तो लूप होता है,
जब बाहर वाला सर्किट बंद कर दिया अंदर भी करंट नहीं है, जब अंदर करंट नहीं है तो अंदर वोल्टेज का ड्रॉप भी नहीं है, तो मतलब ईएमएफ अगर 1.6 तो अभी भी आपका 1.6 ही रहेगा, ठीक है ना। ये बात इसीलिए मैंने बताया क्योंकि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना वो उस हिसाब से देते हैं। कैसे देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट इज द potential difference across the two electrodes, आप लिख के भी जाओ, it is the potential difference across the two electrodes of a cell when no current is drawn from it। ठीक है बेटा, ये होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने का, बट आपको समझना अगर है वही है जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था वही है ईएमएफ। हाँ, केमिकल रिएक्शन की वजह से बना था मानो 1.6, करंट जैसे ही चला तो अंदर में कुछ ड्रॉप हो गया, वो इंटरनल ड्रॉप, जो बचेगा वो टर्मिनल वोल्टेज, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर ना बेटा, ये तो समझने वाली बात, लेकिन लिखते समय ना वो मैथमेटिकल भाषा है और कुछ नहीं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स, जब कोई करंट नहीं है तब तो ईएमएफ का बराबर ही हो जाता है ना। इसलिए जैसे यहाँ पे भी देखो ना, जब करंट ही नहीं है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तो मतलब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दो इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बट इट इज नॉट फोर्स, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। है बेटा, अगर चाहो तो बगल में लिख भी लो, नॉट न्यूटन। नहीं बेटा, क्योंकि छोटी छोटी बात ना पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गुड, यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा, कर लो बेटा, ठीक है। डेफिनेशन ये पार्ट कॉपी कर लिया, क्योंकि मुझे और एक पॉइंट्स आपको बताना है, ठीक है। वो पॉइंट ये है, जैसे मेरा पास एक सेल है, ठीक है। मुझे उसका ईएमएफ मेजर करना है। क्या मेजर करना है बेटा, यहाँ पे क्या क्या है, ये सर्किट में अभी क्या क्या है, सर्किट तो है नहीं है, अब फिर भी यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, सेल दिखाई दे रहा है और अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, बट रियल केसेस में इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहते ही है। आइडियल केस अगर होता ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो मैंने फिलहाल ड्रॉ नहीं किया। अब बताओ इसमें करंट है क्या, नहीं है, बिकॉज सर्किट कंप्लीट नहीं है। अगर मैं ऐसा करूं, मुझे ये दो पॉइंट का बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए मैंने एक वोल्ट मीटर यूज कर दिया, यहाँ पे ऐसे वोल्ट मीटर यूज कर दिया, ठीक है ना। अब एक सवाल आता है, मुझे अभी ईएमएफ बताएगा या टर्मिनल वोल्टेज बताएगा, ठीक है। ये पूछते हैं कई बार, फील तो आ रहा है ईएमएफ दिखाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो बैटरी है वो क्या था, कोई सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं था, तो वोल्ट मीटर लगा दिया तो मुझे ईएमएफ पता होना चाहिए ना। लेकिन ये गलत है, ये टर्मिनल वोल्टेज ही दिखाएगा। वो क्यों दिखाएगा बेटा, जब वोल्ट मीटर तुमने कनेक्ट नहीं किया था तब इसका सर्किट कंप्लीट था ही नहीं, लेकिन जैसे ही तुमने वोल्ट मीटर लगा दिया ना बेटा, तो एक नया सर्किट बन गया है। देखो, थ्रू वोल्ट मीटर, तो करंट फ्लो होने लगेगा ना थ्रू वोल्ट मीटर। जब बाहर करंट फ्लो होगा तो बैटरी का अंदर भी फ्लो होगा, जब बैटरी का अंदर फ्लो होगा तो बैटरी का अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ड्रॉप होगा ईएमएफ से, तो मतलब मिलेगा क्या, टर्मिनल वोल्टेज। तो मतलब वोल्ट मीटर से ईएमएफ कभी भी तुम मेजर नहीं कर सकते हो। ए वोल्ट मीटर कैंट बी यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए शेल। ये पॉइंट भी आप लिख ही लो बेटा, ठीक है। ए वोल्ट मीटर can't be used, a voltmeter can't be used to
measure the EMF of a cell। कोई बात नहीं बेटा, कई बार स्मॉल लिखते हैं, कई बार वो तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। EMF ऑफ ए सेल, तो EMF ऑफ ए सेल मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक दूसरा apparatus बेटा, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। वो हम बाद में अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, वो हम बाद में करेंगे। बट फिलहाल आप लिख तो लो, ठीक है। टू मेजर EMF of a cell, potentiometer is used, ठीक है बेटा। To measure the EMF of a cell, potentiometer is used। गुड, बढ़िया कर रहे हो बेटा, ठीक है। ऐसे ही करते जाओ, अच्छा होगा। अब ऐसे छोटा मोटा सवाल पूछते हैं, ठीक है। इन ए ओपन सर्किट मतलब सर्किट क्लोज नहीं है, करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। ओपन स्विच खुला है इन एन ओपन सर्किट। मैं अभी ओपन सर्किट बना देता हूँ आपको। ये कॉपी कर लो, पॉज लगा के कॉपी कर लो, मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ, ठीक है बेटा। गुड, जैसे एक ओपन सर्किट ये है, ये आपका बैटरी हो गया, ये हो गया ओपन सर्किट, ठीक है। अच्छा, ये जो अंदर का रेजिस्टेंस है ना, मैं यहाँ ऐसे ऐसे ना ड्रॉ करके इसका साथ सीरीज में कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर तो सीरीज में ही है ना, बाहर का साथ सीरीज ही है, बेटा ध्यान रखना, ये पैरेलल नहीं है। कई बार स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं। मान लो ये है आपका शेल, अंदर यहाँ पे मैंने लगाया, पूछते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। बेटा सीरीज में है, देख के तो पैरेलल लग रहा है, देख के पैरेलल, लेकिन ये सीरीज में है। क्यों? सीरीज का डेफिनेशन क्या था? सेम चार्ज फ्लो। देखो सेम चार्ज फ्लो, तो दे आर इन सीरीज। और पैरेलल ऐसे भी नहीं है, वोल्टेज अलग अलग है ना। इंटरनल वोल्टेज कुछ और होगा, एक्सटर्नल कुछ और होगा, ठीक है। स्विच अगर ऑन होता तो ये दोनों एक्चुअली सीरीज में ही है, ठीक है। फिलहाल तो स्विच मैंने ऑफ किया, मतलब सर्किट, इसको ओपन सर्किट कहते हैं ना। ओपन सर्किट में ये दो पॉइंट का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम क्या होगा? ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज? गुड, ईएमएफ है ना, क्योंकि करंट जब बाहर है ही नहीं तो अंदर भी करंट नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ईएमएफ। गुड, जब मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया तो ये दो पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या नाम है उसका? टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि अंदर ही कुछ ड्रॉप होगा ना, है ना। तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। व्हेन, ये नाम दे दो ए। अच्छा, और एक काम कर सकते हो, तो ये अंदर का रेजिस्टेंस को ना देख के खराब लगता है, तो इसीलिए बाहर ही हम ड्रॉ कर देते हैं, बस इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। ध्यान रखना, ये स्मॉल आर जो है ना अंदर ही है। लिखो बेटा, व्हेन एस इज ऑफ, ठीक है, VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू क्या होगा बेटा? EMF, ठीक है। When S is on, ठीक है, अब VAB जब स्विच ऑन है तो सर्किट फ्लो हो जाएगा, अंदर भी करंट ड्रॉप होगा, तो मतलब अंदर रेजिस्टेंस में कुछ एनर्जी खाएगा, जो बाकी बचेगा उसको क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है बेटा। ये जितना भी बात मैं कह रहा हूं ना, ये सभी लागू तभी है जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करा रहे हैं। डिस्चार्ज, अगर मैं ऐसा सिचुएशन बनाऊं, डिस्चार्जिंग के लिए क्या होते हैं? फॉर डिस्चार्जिंग है ना, E इक्वल टू क्या हुआ? V प्लस I R, ये था। अब फॉर चार्जिंग के लिए अगर ऐसा कोई सर्किट बनाओ तो चार्जिंग मतलब कैसे होता है बेटा? ध्यान से देखो, देख ये है ना, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकल रहा है, इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग।
और अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंट्री कर रहा है उसको कहते हैं चार्जिंग। आप चाहो तो बगल में ये फिगर भी बना ही लो। डिस्चार्जिंग के लिए फिगर कैसा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये लंबा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अगर ये डिस्चार्जिंग है मतलब करंट ऐसे होगा, ऐसे। और ये क्या है, ये चार्जिंग, ये चार्जिंग, ठीक है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो ये करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ा कोई एक बैटरी लगा दो, हाई, इससे ज़रा ईएमएफ वाला, तो करंट उल्टा ही बहेगा ना। तो डिस्चार्जिंग चार्जिंग समझ रहे हो। ये अगर बड़ा है तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव लगा दिया मैंने, इसका ईएमएफ इससे अगर बड़ा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा। ऐसे मतलब चार्जिंग किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चार्जिंग करता हूँ, चार्जिंग में लगाता हूँ, तब ये एक्सप्रेशन कैसा होगा बेटा, E इक्वल टू V माइनस IR। करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ख्याल रखना बेटा एक बात, हाँ, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे V इक्वल टू E प्लस IR, और यहाँ पे क्या था, V इक्वल टू E माइनस IR, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज EMF से छोटा और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज EMF से बड़ा। दे बेटा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज इन दिस केस टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF, बट यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन EMF। ये भी कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज EMF से बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं होगा तो ये चार्जिंग ही नहीं हो पाएगा ना। तुम्हारा जो ये EMF अगर 1.5 वोल्ट, मैं अगर 2 वोल्ट से ऐसे ऐसे इसको ये क्लैम्प कर दूँ ना 2 वोल्ट से, तभी तो क्या हो पाएगा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो 2 वोल्ट बन गया और 1.5 को भी चार्जिंग करेगा। ये डिस्चार्जिंग के लिए, ये चार्जिंग के लिए, दोनों अलग अलग केस दे बेटा। तो आप यहाँ तक कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह आप आराम से कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, ठीक है। गुड।